ये कोई मामूली आदमी नहीं है। आज केंद्र में मोदी इस आदमी की वजह से सरकार बना पाने में सक्षम हुए हैं, क्योंकि इस आदमी ने दो काम किए थे। पहला, आंध्र प्रदेश में टीडीपी और भाजपा को करीब लाना और दोनों में गठबंधन करवाना, और दूसरा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों राज्यों में भाजपा के साथ मिलकर कांग्रेस हटाओ देश बचाओ का नारा देकर जनता के बीच जाना। इस आदमी का कितना प्रभाव पड़ा इस चुनाव में, इसका आप अंदाज इसी से लगा सकते हैं कि तेलंगाना की 17 में से 8 सीट भाजपा जीत गई और आंध्र प्रदेश की 25 में से 3 सीट भाजपा जीती। वही इस आदमी ने 16 सीटें टीडीपी को दिलवाने में मदद की, जबकि यह आदमी ना तो भाजपा से है ना टीडीपी से है, बल्कि इसका अलग राजनीतिक दल है जनसेना, जबकि इसका अलग राजनीतिक दल है जनसेना नाम से। सोचिए, आप एक आदमी जिसका खुद का एक अलग राजनीतिक दल है जनसेना नाम से, लेकिन वो आदमी कांग्रेस को दक्षिण में रोकने के लिए भाजपा और टीडीपी को करीब लाकर न सिर्फ गठबंधन करवाता है, बल्कि भाजपा की तेलंगाना में मदद भी करता है, जहां भाजपा का जनाधार बहुत ही कम था। इसकी वजह से आंध्र प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भी भाजपा को इस बार अच्छी खासी सफलता प्राप्त हुई है, जहां विधानसभा की 175 में से टीडीपी को 135 तो भाजपा को 8 सीट मिली और जनसेना को 21 सीट मिली। अगर ये ना होता तो आज भाजपा को लोकसभा में 240 सीट भी ना मिल पाती। नाम है पवन कल्याण, उम्र 55 साल। आंध्र प्रदेश में इसने ज़्यादा नहीं, बस कुछ रैलियों में एक काम किया था। जिस तरह यूपी में आपको मालूम है कि मुस्लिम तुष्टीकरण होता है, उसी तरह आंध्र में चर्च का यानी ईसाइयों का तुष्टीकरण होता है। इसने कुछ रैलियों में इसी मुद्दे को उठाया था कि राजनीति के नाम पर सनातन के साथ भेदभाव क्यों? जो सुविधा सरकार चर्च को देती है वो हमें क्यों नहीं देती है? इसके भाषण का प्रभाव लोगों में कितना पड़ा होगा, ये आप इस गठबंधन की मिली सीटों से अनुमान लगा सकते हैं। किस दल को कितनी सीटें मिली हैं मैं आपको बता चुका हूं। कुछ लोग तर्क से ये भी सोच सकते हैं कि आखिर इस आदमी ने गठबंधन बनाने पर ही इतना ध्यान क्यों दिया। इसका जवाब है क्योंकि इसका लक्ष्य कांग्रेस को रोकना था और ये अच्छी तरह से जानता था कि बिना गठबंधन किए आंध्र में कांग्रेस को रोक पाना असंभव होगा। इसीलिए इसने भाजपा, टीडीपी और जनसेना को आपस में गठबंधन करवाया, जो अंततः सफल साबित हुआ।